हेलो क्लास। सो आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप क्वेरीज़ को लिखेंगे किस तरीके से, एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, हम यहाँ पे अपना एलएसए कैसे यूज़ कर सकते हैं और एकदम क्वेरीज़ करके देखेंगे। ओके एंड मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ। ओके द पीडीएफ इज़ अबाउट योर टेबल्स, कि हम कौन सी टेबल्स यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजिंग टेबल सप्लायर जो आपकी 11th की बुक में दी हुई है। ओके आइटम्स एंड शिपमेंट, ये मेरी टेबल्स हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। ओके सो हम कुछ क्वेरीज करके देखेंगे एंड मैंने आपको असाइनमेंट में टेबल्स के साथ एक लाइक सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी हैं जो आप खुद से करके देखेंगे। ओके एंड फेसिंग एनी प्रॉब्लम इफ देन यू कैन टेल मी। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, ओके आई एम सेइंग लाइक जिस तरीके से क्वेश्चन हैं, मे बी आपके पास क्वेश्चन उस तरीके से भी आ सकते हैं, बट जैसे मैं भी आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ फ्यूचर में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप कंटिन्यू वो करते हैं कंप्यूटर लाइंस में। ओके सो इट्स जस्ट लाइक सिंपल से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले आपका सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, ओके एंड क्वांटिटी supplied to each supplier। ये मेरा क्या है क्वेश्चन। इफ ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज आपको ये पिक्चर ये वीडियो क्लियर नहीं शो हो रहा है, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली सो दैट कि आप सुनकर अच्छे से नोटबुक में लिख सकें एंड आप देन क्लिक मुझको सेंड कर सके कि मैम ठीक लिखा है या नहीं लिखा, इफ देर इज एनी नेटवर्क इश्यूज। ओके सो जस्ट be a good listener and listen the video carefully. Okay and if network quality is good then view and listen both carefully. Okay so see हमें क्या करना है, एक सप्लायर नंबर लेना है, नेम लेना है और क्वांटिटी, हमें ये तीन चीज़ें डिस्प्ले करानी है। ओके सो वी विल सी लाइक सप्लायर नंबर क्या है आपका। सप्लायर नंबर आपका दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट करता है और ठीक है, दो टेबल्स में एग्जिस्ट करता है, इसमें और इसमें। ठीक है और आपका जो सप्लायर नेम है वो सिंपल आपका इधर एग्जिस्ट करता है एंड क्वांटिटी आपकी इधर एग्जिस्ट करती है। मीन्स मुझे ये दो टेबल्स का यूज़ करना है, आइटम्स का कोई रोल नहीं है अभी इस क्वेरी के अंदर। ओके सो सी सप्लायर नंबर दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, सप्लायर नेम खाली सप्लायर टेबल में, क्वांटिटी सिर्फ शिपमेंट टेबल में। ओके सो हम क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे। सिलेक्ट, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मे बी आपने अब तक आधी क्वेरी तो लिखी दी होगी, बट विल बी द आउटपुट विल बी लाइक सप्लायर डॉट, आप किसी भी एक से सप्लायर या शिपमेंट भी यूज़ करते हैं, सप्लायर भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट आपका नेम है SUPPNO, सप्लायर नंबर आपका एट्रीब्यूट का नेम। ओके सो ये हमने इसीलिए किया है ताकि आपका क्या हो सके, जो ये आपका जो कंपाइलर जो रन करेगा बैकग्राउंड में वो कंफ्यूज ना हो कि आप सप्लायर नंबर इधर से उठा रहे हो या इधर से उठा रहे हो। ओके वो कंफ्यूज भी हो सकता है कि भाई सप्लायर नंबर कहाँ से रहा है, मैं कौन से वाला डिस्प्ले कराऊँ। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया भाई सप्लायर नंबर तुम सप्लायर टेबल से ही ले लेना। ओके सो नेक्स्ट ई नेम एंड क्वांटिटी तो दोनों में अलग अलग है, सो मैं उसको सिंपली लिख सकती हूँ सप्लायर नेम कॉमा क्वांटिटी। ओके मैं सिंपल QTY लिख रही हूँ, QT अंडरस्कोर सप्लाइड, इस तरीके से मैं नहीं लिख रही हूँ। ओके मैं सिंपल ये लिखा है आपका एट्रीब्यूट क्वांटिटी एट्रीब्यूट। ओके देन उसके बाद मुझे क्या करना था, बस ये तीन एट्रीब्यूट से देन मैं लिख दूंगी फ्रॉम सप्लायर कोमा शिपमेंट्स और देन माई कंडीशन क्या, हर एक सप्लायर को, मीन्स मेरा सप्लायर नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है जहाँ पे भी आप ऐसे कंडीशन लगाते हो ना अपनी मीन्स टेबल के साथ डॉट ऑपरेटर यूज़ करके, जब आप एट्रीब्यूट्स बताते हो कि कौन सा डिस्प्ले करना है, उसी केस में क्या होता है आपको क्या करना होता है कि आप देखते हैं कि भाई आप वो कंडीशन में वही आपका एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो। ओके सो सी वेयर supplier dot supplier number equals to shipment dot supplier number सेमीकोलन, ये आपकी क्वेरी होगी। ठीक है
अब मैं इसको एलिसा में लिख के दिखाऊंगी, मे बी आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। एलिसा में कैसे लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, मैं सप्लायर की जगह कुछ पर्टिकुलर लाइक पी वर्ड यूज़ कर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ PQR। ओके, सप्लायर के लिए P है, आइटम्स के लिए Q है एंड शिपमेंट के लिए R है। ओके, तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, आई विल सिंपली राइट सिलेक्ट P डॉट सप्लायर, ओके सप्लायर, सॉरी आई वाज गेट कंफ्यूज्ड। मैं लिखूंगी P डॉट नंबर SUPPN नंबर, ओके, देन माय सप्लायर नेम, माय क्वांटिटी सेम एज अबव, फ्रॉम। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मेरी टेबल का नाम कंप्लीट सप्लायर, आई विल नॉट गोना यूज़, मैं यहाँ पे आपका एज कीवर्ड यूज़ नहीं करने वाली हूँ जैसे हम कॉलम्स में करते हैं। मैं यहाँ पे स्पेस दूंगी एंड देन मैं लिखूंगी P कॉमा शिपमेंट्स विद स्पेस R। ओके, सो ये मैंने सप्लायर की जगह P यूज़ कर लिया एंड शिपमेंट की जगह R। अब मैं यहाँ लगाऊंगी वेयर कंडीशन P डॉट सप्लायर नंबर इक्वल्स टू R डॉट सप्लायर नंबर, सिंपली। सो ये मेरी क्या हुई, कंडीशन हुई। एलिसा के साथ मैंने क्या करा, अपनी सप्लायर और शिपमेंट टेबल को एक वर्ड दे दिया P एंड R और उसके हिसाब से डॉट ऑपरेटर यूज करके मैंने अपनी ज्वाइन क्वेरी को लिख दिया है। ओके, तो ये तो क्या था, सिंपल सा क्वेरी था। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगी, अपनी तीनों टेबल्स में, मीन्स ये तो 2 टेबल्स के लिए ज्वाइन क्वेरी हुई, व्हाट अबाउट 3 टेबल्स। ओके, सो उसके लिए आपका क्वेश्चन क्या अराइज होता है, योर क्वेश्चन इज display the supplier number, supplier name, ओके सी मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं लिख नहीं रही, मैं सिर्फ रिजल्ट लिखने वाली हूँ। ओके, सो मैं 2 टाइम्स रिपीट करूंगी, डिस्प्ले द सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम एंड पार्ट नंबर, पार्ट नेम, सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, पार्ट नंबर एंड पार्ट नेम एंड क्वांटिटी। मीन्स आपका सप्लायर नंबर आ रहा है जो आपका है सप्लायर में और शिपमेंट टेबल में, ठीक है। सप्लायर नेम आ रहा है जो सिर्फ सप्लायर टेबल में है, पार्ट नंबर आ रहा है जो आइटम्स में भी है और शिपमेंट में भी है, पार्ट नेम आ रहा है जो सिर्फ आपका आइटम्स के अंदर है। ओके, एंड देन क्वांटिटी आ रही है जो सिर्फ शिपमेंट्स में है, मतलब सप्लायर नेम, आइटम नेम और क्वांटिटी। ये तीनों में तो मुझे कुछ डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करना, बट जब मैं सप्लायर नंबर और आइटम नंबर करूंगी तो मुझे P डॉट और Q डॉट यूज करना पड़ेगा, या फिर सप्लायर डॉट आइटम नंबर, वो सप्लायर नंबर और आइटम्स डॉट वो आइटम नंबर मुझे डालना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से कैसे, ऑफ ईच पार्ट सप्लाइड बाय ईच सप्लायर, मीन्स वही ईच पार्ट जो वो सप्लाई कर रहे हैं हर एक को। तो अब यहाँ पे हम क्या क्वेरी लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया है। सो विल बी लाइक, अब क्या है, पार्ट है, वहां पे क्या थी, क्वांटिटी थी। ओके, सो सिलेक्ट, मैं यहाँ पे P यूज कर रही हूँ, P डॉट सप्लायर नंबर कॉमा S नेम, मैं सप्लायर नेम जो कंप्लीट लिखा हुआ आपकी बुक में उसकी जगह मैं S नेम यूज कर रही हूँ। ओके क्लास, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ अभी, बी अ गुड लिसनर। ओके, सो जो आप अपने बुक PDF के अकॉर्डिंग और बुक के अकॉर्डिंग अपना एट्रीब्यूट नेम देख सकते हैं, इट्स योर सप्लायर नेम। देन पार्ट नंबर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, Q डॉट आइटम नंबर जो आपका आइटम सेल होगा। ओके, एंड आइटम नेम, आइटम अंडरस्कोर नेम, देन आपकी क्वांटिटी जो तो सेपरेट ही है। ठीक है, ये मेरा तो क्या हो गया, जो मुझे एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले होने वाले हैं। ठीक है, नाउ आई विल राइट हियर फ्रॉम सप्लायर स्पेस P, आइटम स्पेस Q एंड shipments space R। ओके, वेयर मीन्स हर एक सप्लायर होना चाहिए जो पहले वाली क्वेरी थी। ठीक है, मीन्स P डॉट सप्लायर नंबर इक्वल्स टू आएगा R डॉट सप्लायर नंबर, और हर एक पार्ट भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, एंड। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर की
मेरा क्या होगा अब पार्ट नंबर किस में था मेरा, आर क्यू और आर में था। जैसे सप्लायर नंबर पी आर में था तो पी आर में लगी। अब पार्ट नंबर किस में, क्यू और आर दोनों में, तो क्यू आर में लगेगी। सो मैं क्या लिखूंगी, क्यू डॉट आइटम नंबर इक्वल्स टू आर डॉट आइटम नंबर सेमीकोलन। मीन्स जहाँ पे मेरा सारा सप्लायर हो कि वो हर एक सप्लायर को दे रहा है और हर एक पार्ट वो क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। ओके, सो दैट वाज माय क्वेश्चन एंड दैट वाज माय रिजल्ट कि आप किस तरीके से करेंगे। ओके, आपको एक बार में मे भी समझ में ना आए तो आप वीडियो दोबारा रिपीट करके देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आप 2 टेबल्स के लिए कैसे करेंगे एंड 3 टेबल्स के लिए कैसे करेंगे। ओके, फॉर द क्वेश्चन फॉर दिस सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। डिस्प्ले द सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम एंड आइटम नंबर, आइटम नेम। मैंने जब पहले बोला था मैंने पार्ट नंबर पार्ट नेम बोला था बिकॉज मैंने अपने पार्ट के हिसाब से टेबल बनाया हुआ है। सो इट वाज लाइक आइटम नंबर, आइटम नेम एंड क्वांटिटी ओके ऑफ ईच सप्लायर और ईच आइटम सप्लाइड बाय ईच सप्लायर। मीन्स हर एक सप्लायर ने हर एक आइटम को सप्लाई किया है तो मुझे सप्लायर नंबर, नेम, पार्ट नंबर, पार्ट नेम और क्वांटिटी को क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। ओके, तो ये तो थे आपके कि आप क्वेरी को लिखोगे किस तरीके से। ओके, इट्स वाज क्वाइट सिंपल। सो अब आप अपनी इसको देखने के बाद अपनी पीडीएफ का हेल्प लेने वाले हो और अब आप देखोगे कि आप पीडीएफ की हेल्प से किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करोगे। ओके, एंड इफ फेस एनी क्वेरी यू कैन जस्ट टेल मी। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम।